हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 ऑफ मई से लेकर तो 25 ऑफ मई तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे हम आपके लिए, ठीक है। पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद में आपकी भी एनर्जीज देखते हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। फिर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके बीच में, और फिर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो उस हिसाब से भी देखेंगे उनके और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। फिर गाइडेंस रहेगा तो एंड तक बनी रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। जेमिनाइज के अलावा कोई और भी ये वीडियो देख रहे हैं जो क्रॉस वॉचर्स हैं तो अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ सिर्फ जेमिनाइज की बात होगी और आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर सारे जेमिनाइज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे ही उनके पार्टनर्स की भी परिस्थिति सेम नहीं हो सकती है। जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन ही लेना है सभी ने, ठीक है। तो देखिए जेमिनाइज, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि फाइनली आपने मतलब आपकी नेकी से आपने जो बुराई थी उस पर जीत हासिल कर ली है। मतलब पॉजिटिविटी से आपने नेगेटिविटी को हटा दिया है अपने लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से। ये बात रहेगी। थर्ड पार्टी छोड़कर जाते हुए नजर आएगी आपको, ये बात हो सकती है। कहीं पर लवर पर्सन थर्ड पार्टी है तो ठीक है, और कहीं पर ऐसा है कि निगेटिविटी हटते हुए नजर आएगी। सामने वाला पर्सन आपको खुद होकर सॉरी बोले, ये भी हो सकता है, सामने वाला या वाली, ठीक है। उनको अपनी गलती का एहसास तो हो जाएगा एटलीस्ट। बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है और सॉरी ना भी कहे तो ये बात भी यहाँ पर है। आप अपने पावर में रहोगे, आप इंट्यूशन आपका जो है वो भी अच्छे से बना रहेगा, ठीक है। उस पर भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं हम। वाओ, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी देखूँ ना मैं तो ऐसा लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी और पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इन चीज़ों के तरफ आगे भाग रहे हैं या जा रहे हैं। उनको उनके लाइफ में फ़िलहाल अपना करियर, पैसा और जो भी इश्यूज़ उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ है उसको ठीक करने से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस तो है पर करियर पैसा भी बना हुआ है, ठीक है, ये बात है। वैसे वो करियरिस्टिक है बहुत, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा ज़्यादा ही करियरिस्टिक बन रहे हैं। तो कहीं पर वो हो भी सकते हैं 10-15% लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो एनर्जी है वो आपके पर्सन अभी करियर पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सेटबैक्स लगे हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोन पेंडिंग हो चुका है या उनकी जिम्मेदारियाँ उनसे नहीं निभा पा रहे हैं ठीक से, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर अपने आप से एक वादा कर रहे हैं कि मैं पहले अपना करियर ठीक कर लूँ, अपना फाइनेंशियल पोजीशन ठीक कर लूँ, फिर इसके तरफ ध्यान दूंगा या दूंगी, इस तरह से, ठीक है। और आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो चाह रहे हैं कि हर चीज़ पॉजिटिव हो लाइफ में और हर तरह से बैलेंस बना रहे। आपका डेडिकेशन वो देखते हैं, आपकी तकलीफ़ उनको महसूस तो हो रही है पर वो शायद अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। और ये बात है यहाँ पर इनकी प्रायोरिटी बनी है इनका करियर, पैसा चाहिए इनको अभी। अगर वो आपसे बात भी करेंगे ना तो आपने कुछ बोला तो वो बोल भी सकते तो तू दे दे मेरे को इतना पैसा तो मैं फिर ये काम ही ना करूँ, बैठ जाऊँ तेरे पास आके, इस तरह से भी बात बोल सकते हैं वो आपको, ठीक है। अभी ना वो सोच कर समझ रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं अपने करियर को लेकर। फिर से यहाँ पर करियर की ही एनर्जी है, ठीक है। अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं, किस तरह से क्या करूँगा तो क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, इसमें पूरा दिमाग उनका अभी लगा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी अब तक रिसीव नहीं हुई है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पर वो ये भी बात है कि उनको ये सब कुछ करने के बाद कोई अच्छी डील मिल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए उनकी तरफ, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ तो चलती रहेगी। वो आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा पेशेंस रखे बैठे हैं कि इसको मैं बाद में देखता हूँ या देखती हूँ, इस तरह से पहले मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। और अपने आप में वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। साथ में वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी दिखाई देगा आपको, लेकिन फिर भी ग्राउंडेड रहेंगे। आपके साथ जितना हो सके उतना वो डाउन होकर और नॉर्मल बात करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। तो आप भी अपनी तरफ से चुप ही बैठ जाए तो सही है। अगर उनका एक आध बार मतलब समझो उनका अगर इमोशनल वो हो गया, मतलब कंट्रोल निकल गया तो आपको कुछ बोल भी दे, ऐसा भी हो सकता है, फिर आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा ठीक है। यहाँ पर पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं आपके पर्सन, काम पर ध्यान दे रहे हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा तंगी के फ़ोन को भी चार्ज करना मुश्किल हो रहा है कहीं कहीं पर, तो ये भी हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि बाकी सारे खर्चे भी मंथली जो निकालने हैं वो भी नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, ठीक है। किसी से पैसे लेकर कितने दिन इंसान टाइम निकालेगा या निकालेगी, आप ही बताओ, है ना। कभी तो खुद का बोझा खुद ढोना ही पड़ता है, खास तौर पर अगर वो मेल है तो और ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रही मैं कि फ़ीमेल्स को सब मिल जाता है, उनको भी तो स्ट्रगल रहता ही है। लेकिन मेल है और इतने बड़े हो गए हैं, 40+ है या 35+ है, जो भी एज है,
तो उस वक्त घर वाले भी बोल देते हैं कि हमारे भरोसे ही रहेगा क्या, इस तरह से। तो ये बात भी है। तो और दूसरी बात ऐसी है कि वो स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ भी ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब दिमाग में 100 तरह की कमज़ोरियाँ आपके बारे में हैं, आपके बारे में पूरा निगेटिव सोचना या फिर आपके बारे में सोचना ही नहीं, और जब भी सोचना कुछ अलग ही सोचना, ये सब भी है। पर वो एक दूसरी एनर्जी ऐसी भी है कि उनका ना मतलब एक वक्त ऐसा आएगा, ये सबसे जैसे कि उनको लग रहा है कि आपको खो रहे हैं, तो एकदम से पॉजिटिवनेस भी बाहर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए वो कहीं ना कहीं पर आपसे दूर जाना चाह रहे थे, इस रिश्ते से दूर जाना चाह रहे थे, और जैसे उन्होंने कोशिश की है आपसे दूर जाने की, इस रिश्ते से दूर जाने की, और किसी और को अगर चुना था उन्होंने, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, पहले से है या अभी नया कुछ शुरू हो गया है ये, तब भी यहाँ पर बात ऐसी है कि, और जहाँ पर आपको कन्फर्म पता है थर्ड पार्टी वाली बात, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। अदरवाइज़ आप इसे मतलब अगर आपको कन्फर्म पता नहीं है तो इस बात को सुनना नहीं। अब देखिए मतलब छोड़ देना उसको। अब देखिए आपके पर्सन जो है आपको छोड़कर तो निकल गए, चाहे वो बिज़नेस की वजह से गए, काम की वजह से गए, किसी और वजह से गए, या फिर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन, जो भी चीज़ें हो। यहाँ पर मोस्टली तो मुझे लग रहा है कि वो अपने ईगो और अपना जो सिचुएशन चल रहा है उनका लाइफ में, उस वजह से वो आपसे दूर चले गए हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। या फिर उन्होंने जो हरकतें की है वो काबिले माफ़ी नहीं है, तो इसीलिए वो शायद अपने ही नज़रों में गिर गए और दूर चले गए, दूर जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो उनको अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पर तो मिलने वाला है, और जो भी है उसको अभी उनको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। सारा हिसाब यहीं पे करना पड़ता है, यही नर्क है, यही स्वर्ग है। तो अब क्या करेंगे, किए को भुगतना तो पड़ेगा। आपका ही मन दुखाया है ऐसा नहीं है, कुछ और भी लोग होंगे जिनका मन दुखा होगा इनसे, अननोइंगली या नोइंगली। ठीक है, अब देखिए अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ पर भी उनका कुछ अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है, जहाँ पर वहाँ की बात है कि वहाँ पर अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपके पर्सन अटैच थे या अटैच्ड है, तो हो सकता है कि वहाँ पे उनका मतलब समझ रहे हो ना आप, कि उस पर्सन से भी डिसअपॉइंटमेंट उनको हाथ में लग सकती है। कुछ और नहीं समझ में आएगा, कुछ और बातें तो दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और आपके पर्सन जो है थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा शांत बैठने का मन करेगा उनका, वो बात भी है। थोड़ा सा चिड़चिड़ मचेगी, एग्रेशन रहेगा, पर समझ पा रहे हैं कि किस तरह से सब कुछ हैंडल करना है अभी। और इसके बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन जो है ना वो इमोशनली अलोन है, भले ही उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या ना हो। बाकी सारे लोग भी तो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, तो सबके होने के बाद भी, या थर्ड पार्टी लवर पर्सन के होने के बाद भी वो अकेले है इमोशनली। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। कोई नहीं है उनके लाइफ में फ़िलहाल प्रेजेंट, आपको दिखा होगा या आपको पता होगा, वो एक पास्ट रहा है उनका। मतलब पास्ट यानी आपके होते हुए थर्ड पार्टी अगर कुछ रही है तो वो बीत चुका है, अभी वो दौर नहीं है अभी उनके लाइफ में चल रहा है। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइनेंशियल बर्डन वाला दौर चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लिब्रा एंड वर्गो, एक्वेरियस। चलो अभी हम आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप भी बहुत ज़्यादा अपने तरफ से पॉजिटिव हो रहे हो खुद को लेकर, क्योंकि आप भी अपना पैसा संभाल के रख रहे हो। आपको पता है इनको दिया तो भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पर्सन क्या, पिछली बार जो आपने पैसे दिए उसके बाद में क्या हुआ था आपको पता है। उन्होंने पैसे किसी और के लिए खर्च किए और चले गए थे, 2-3 दिन आपसे मिले भी नहीं थे। ये कहीं पर हुआ है, तो कहीं पर ऐसा है कि आप नहीं चाहते हो अभी कि अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, साथ में नहीं रह रहे और इस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे, थर्ड पार्टी इशू भी क्रिएट करके रखा है कहीं पर, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, या उनके लोगों से ही मिले जुले रहते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं और आपसे पैसे लेकर अगर उधर ले जाके दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप पैसे को अपने देना नहीं चाहते हो और आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके बैठे हो। आप बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ भी इनको देना नहीं चाह रहे हो। इस तरह की भी एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, आप देखिए आप अपने ऊपर फोकस हो, सेल्फ लव में हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और आपको समझाए और कुछ करे और फिर आप खुश हो जाओ, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आप काम पर फोकस कर रहे हो और आप भी अपना नया बिज़नेस के तौर पर कुछ शुरू करना चाह रहे हो, तो बिज़नेस की तरफ ध्यान है आपका। आपके दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में आप काम शुरू कर सकते हो इन दिनों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकते हैं, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो बिल्कुल आपके जैसे हो और आपको लगेगा ये मतलब ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट मैच है, लेकिन फिर भी आपका मन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी इस पर्सन के एनर्जी में हो
ये बात है, या दुख में हो, गम में हो, जो भी है ना। अभी शादी न हो रखी है आपकी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है न्यू लव की, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और आप रेडी रहोगे। अभी जो आपने अच्छाई की है वो आपकी तरफ लौट कर आएगी, ठीक है। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, चाहे इस पर्सन की बात हो या जनरली भी आपने अपने लाइफ में जो अच्छाई की है, पुण्य फलों का उदय वाला टाइम रहेगा ये आपके लिए। दोस्तों के साथ कहीं चिल करने बाहर जा सकते हो, या फिर ये न्यू प्रपोजल आ रहे हैं इनके साथ भी बाहर जा सकते हो सकता है आपके पर्सन को एक तीसरी एनर्जी ऐसी भी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगे कि आप इनको भूल गए और किसी और की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है, आप उनको छोड़कर कहीं और जा रहे हो, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया रहेगा जब तक कि ये 25 तारीख आती है या ये मंथ एंड आता है, ठीक है। पूरे तरीके से बैलेंस रहोगे, फोकस भले ही इस पर हो ना, आपका मन है ना इस पर्सन की तरफ भागता है, दिमाग कहीं और भागता है, तो आप ये दोनों को कंट्रोल करके बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे बैलेंस के साथ। आपको हो सकता है आप कहीं और रिलोकेट भी हो सकते हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है काम के लिए, सब कुछ साइड करते हुए। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में आप में से कुछ लोग जा सकते हैं, तो वो थोड़ा टाइम के लिए रहे तो बेहतर है, पर उससे ज़्यादा ना करें, हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिवली न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, आप अपने ऊपर फोकस रहोगे और नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आपके लिए भी रहेगी, आपके पर्सन की एनर्जीज भी बदल रही है, वक्त रहते बदलेगी। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है। चलो देख लेते हैं फटाफट। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर जेमिनी। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है, और आपको कंफर्म पता है कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए। मैं बार बार हर रीडिंग में बताती हूँ ताकि आपको कोई गलतफहमी ना हो और नए लोग जुड़ते हैं उनके भी काम में आए, ठीक है। ओके, आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, दोनों तरह की थर्ड पार्टी होती है। ऑनलाइन आपको पता होगा मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग साइट्स है ना, वो ऐप्स पर मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पर उन लोगों को। क्या यार, क्या ज़माना आ गया है, एक पर्सन के साथ लॉयल रहने से क्या ही बिगड़ता है इन लोगों का। चलो अब देखिए यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहे हैं, वो दोनों भी अपने ऊपर फोकस है और इस तरह से अच्छे से नहीं, सेल्फ लव कर रहे हैं या सेल्फ केयर कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो स्वार्थी बनकर खुद पर फोकस कर रहे हैं कि ये मेरा है, मेरे पास रहेगा, पैसा मेरा रहेगा मेरे पास, इस तरह से। और एक कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी भी वहाँ पर है, घर में भी उनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काम पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी बैलेंस नहीं महसूस कर रहे हैं, सिर्फ खुद का ही देख रहे हैं, मतलब स्वार्थी बनना जिसको कहते हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में आपके पर्सन का ऐसा दिमाग चलता है ना कि वो भी रहे आप भी रहो, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसे, है ना। तो अब है ना आपके पर्सन है ना शायद आपसे फॉरगिवनेस चाह रहे हो, ये भी हो सकता है। और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं आपके पर्सन, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं शायद इसमें से बाहर आने के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ये भी हो सकता है। वो चाहे थर्ड पार्टी को छोड़ दे या ऑनलाइन थर्ड पार्टीज़ हैं तो उनको भी छोड़ दे, लेकिन आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। आपके बगैर तो वो खुद ही कंप्लीट नहीं फील करते हैं, तो ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर, अलग से ही आई है, पर आई है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि यार ऐसा तो कितनी बार हो रखा है, पर ये थर्ड पार्टी जो है ना इस बार जो इनके लाइफ में आई है वो बहुत ही ज़्यादा, इनका भी मतलब इनको आईना दिखाने के लिए आई हो शायद, और सबक सिखाने के लिए, यही नज़र आ रहा है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर डेविल इन रिवर्स है, ठीक है, दोनों के बीच में डिटैचमेंट वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। फ्रीडम चाहिए इनको अभी अपने लाइफ में, यहाँ से निकलना है और फ्री रहना है, किसी को बंध के रहने का मन नहीं है बिल्कुल अभी इस रिलेशनशिप में, ये बात भी है। ओवर बर्डन फील कर रहे हैं कहीं पर, तो कहीं पर ये बर्डन संभाला भी नहीं जा रहा है और उसमें से बाहर आने की कोशिश चल रही है, जो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फाइनली कहीं कहीं पर तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से म्यूचुअली भी दूर हुआ जा सकता है, ये सोचकर वो उससे बात भी कर सकते हैं आपके पर्सन, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बात करें कि म्यूचुअली अलग हो जाते हैं, इस तरह से कहीं कहीं पर तो ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अपने ऊपर फोकस है और वो अपने ऊपर, जैसे मैंने बताया पहले भी वो एनर्जी आई थी, तो यही सब कुछ चल रहा है अभी फ़िलहाल। कोई नई शुरुआत दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर जहाँ पर भी है वो स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। और कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास अपने फ्यूचर को लेकर, और कुछ भी नहीं है, जेलसी वाली एनर्जी है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी एक तो आपके बारे में बातें सुनती है या आपके फोटोग्राफ्स आपके पर्सन दिखाते हैं या देखा है उन्होंने आपके पर्सन के फ़ोन में, तो जेलस होती है आपके तरफ देख के, ठीक है, या होता है। और आपकी ग्रोथ, आपकी जो सादगी है, आपकी अच्छाई, ये सब कुछ मतलब आपके पर्सन जब भी कभी उनके ज़ुबान से एक लाइन भी निकले ना
गलती से भी निकल जाए तो जेलसी बहुत होती है, या थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसी कुछ चीज़ें होती है तब आपके पर्सन को जेलसी महसूस होती है। तो ये सारी बातें हैं, और यही सारी बातें ऐसी रहती है जो आईना दिखाने का काम करती है। अब फ्रीडम चाहते हैं पर फ्रीडम मिल नहीं रहा है, स्टक हो गए हैं उस रिलेशनशिप में। तो एक तरह से इनका जो रिश्ता है ना, ये मंथ एंड तक तो शायद हो सकता है कि उसमें एक टॉवर आ जाए, टॉवर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या वो थर्ड पार्टी खुद छोड़कर चली जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। हैव फेथ सभी के लिए गाइडेंस है। विश्वास रखिए, विश्वास पे तो दुनिया कायम है। हमेशा सुना होगा, अक्सर सुना होगा ये लाइन। अभी आपके ऊपर वो वक्त आ गया कि आप भी इस लाइन को समझो और उसको फॉलो भी करो। वक्त को वक्त दे दो, थोड़ा पेशेंस रख लो, सब कुछ ठीक होगा। अपने ऊपर भरोसा रखो। सबसे पहली बात, सेल्फ लव में आओ। और देखिए, जब आप खुद पर भरोसा करते हो, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। जो आपके पास है उसे अप्रिशिएट कीजिए कि ये जो आपके पास है ये तक के लोगों के पास नहीं है। इस बात को समझिए, और इस पल में जो भी कुछ आपको मिल रहा है, आपके पर्सन की ओर से मिल रहा है, या जो भी कुछ है, जैसी भी अभी सिचुएशन है, तो उसको आपने थैंक यू ही बोलना चाहिए, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहना चाहिए, ठीक है। और जो अच्छा लगता है उसे मैनिफेस्ट भी करो अपने लिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए जो सही है। किसी के लिए न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। 2 बार एनर्जी आई है, दैट मीन्स हो सकता है कि किसी के जो लोग अभी मतलब अभी रिश्ते में आए थे, या ऑन एंड ऑफ में हो, या फिर नो कमिटमेंट वाली सिचुएशन है, या साइलेंट जोन है, कुछ भी है, या ब्रेकअप ही हो रखा है, तो नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आपके सामने आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, आपके सामने सच्चाई आएगी और आप सच्चाई का साथ दोगे, ठीक है। इन दिनों किसी की सच्चाई आपके सामने आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है, और आप वैसे ही रेडी हो, आपको कुछ हद तक तो पता भी है। तो हीलिंग द पास्ट, या आपके पर्सन के सामने भी किसी की सच्चाई आ सकती है और वो वहाँ से मूव करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़े, ये भी हो सकता है। पास्ट को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग मेडिटेशंस कीजिए, यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे आपको। टेकिंग एक्शन लेने का वक्त है अभी, ना कि ये सब कुछ सोचते बैठने का, ऐसा हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, रोते गाते बैठने का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एक्शन लेने का वक्त है, अपने तरफ कुछ पॉजिटिव एक्शंस लीजिए, अपने करियर की तरफ, अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ, है ना। एक्सपांशन का टाइम है, ग्रोथ का टाइम है। आगे बढ़िए, अपनी आइडियाज़ को शेयर कीजिए लोगों से, ताकि बिजनेस एक्सपांशन हो। और बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप चाहते हो आपकी फैमिली आगे बढ़े और ये सब कुछ। तो अभी आपके पर्सन भले ही बिजनेस में बिजी है, लेकिन एक टाइम तो आएगा, ये सारी चीज़ें आपके सपने पूरे होंगे। अगर आपको किसी से शादी करके एक पॉजिटिव लाइफ जीनी है, स्टेबल लाइफ चाहिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी रहेगी। क्रिएशन, अब जो भी हो रहा है वो आपके तरफ से, ठीक है, आपके लिए एक क्रिएशन है जो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, जो आपके लिए एक सही रास्ता तैयार हो रहा है अभी, ठीक है। प्रोसेस चल रही है, ध्यान रखिएगा। ग्रीफ वाली एनर्जी में मत रहिएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको मैंने खो दिया, या उसने मुझे खो दिया, कुछ नहीं, इतनी सारी बातें सोचनी भी नहीं है, ठीक है। हार्मोनियस एनर्जी बनी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में और रिलेशनशिप्स में भी, और हार्मोनियस एनर्जी बनी रहे इसके लिए आप खुद पहले हार्मोनियस एनर्जी में आ जाओ, ठीक है। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट, ठीक है। पीस, फाइंड इनर पीस इन मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, तो अंदर की शांति को फील करने का ये टाइम है अभी। जब आप शांत रहते हो तो अंदर के पीस को फील करो आप, उस वक्त बहुत अच्छा लगता है। कोई एक भी ख्याल नहीं रहता हमारे दिमाग में, आप सोच के देखो, कोई थॉट नहीं रहेगी दिमाग में, सब कुछ बाहर है। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एवर, आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी तरफ से कुछ लवी दवी से मैसेजेस आपके लिए। अडोरेबल, यू आर सच अडोरेबल पर्सन, ये वक्त रहते ही समझ में आएगा उनको ये सब कुछ। मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जेमिनाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।